हाय फ्रेंड्स, क्या आप करना चाहेंगे मेरे साथ पेपर 2 संस्कृत का रिवीजन। यूनिट वाइज शुरू करेंगे। आज हमारी फर्स्ट यूनिट है वैदिक साहित्य। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में है वेदों का काल। सबसे पहले इसमें है मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है संहिता साहित्य, समाज सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांत। मतलब इनकी मुख्य जो बातें हैं वो मैं आप सबको बताती जाऊंगी लिख के, और इसे ध्यान रखेंगे। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और मोटी मोटी चीज़ें हमें पता भी चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वेदों का काल। वेदों का काल शुरू करते हैं। देखिए, वेदों के काल निर्धारण में सबसे पहले आते हैं मैक्स मूलर ने समय बताया है 1200 ईसा पूर्व। वेदों का काल निर्धारण करने का प्रथम प्रयास इन्हीं ने किया था। इन्होंने वेदों के काल को 4 भागों में बांटा है, जिसे हम छंबरसु इस ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। 6 से छंद, मैं से मंत्र, ब्राह्मण और सूत्रकाल। इनके आगे छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल ऐसे लिखते जाएंगे। इस तरह इन्होंने वेदों के काल को 4 भागों में बांटा है और इसमें 200 का गैप है। जैसे 1200 से 1000 तक, 1000 से 800 ईस्वी पूर्व तक, 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक और 600 से 400 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेबर। देखिए, वेबर ने पहले तो 1500 से 1200 तक इसका काल निर्धारण किया था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम वेदों के काल का पता लगा सकें। उसके बाद है जैकोबी ने वेदों के काल निर्धारण के लिए आधार बनाया है ज्योतिष को। ज्योतिष में भी वसंत संपात और जो बाल गंगाधर तिलक ने कृतक का काल बताया है, उसी को इन्होंने आधार बताया है, कृतिका का काल। इसको आधार बनाते हुए इन्होंने समय दिया है 4500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने समय बताया है 6000 से 4000 तक। इन्होंने भी वेदों के काल के समय को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे अम का ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक थी छंबरसु। ये छोटी ट्रिक हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत साथ देंगी हमारा। ठीक है, इनका ऐसे आदिकाल, मैं से मृगशिरा काल, कैसे कृतिका काल, और जो आ है इससे अंतिम काल। ठीक है, और इसका समय कई बार पूछ लेते हैं कि मृगशिरा काल का समय क्या है। यह समय रहेगा 6000 से 4000 ईसा पूर्व, 4000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 1400 ईसा पूर्व और 1400 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गया। इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इनका आधार ज्योतिष था, लिखना भूल ही गए। ज्योतिष और वसंत संपात को आधार बनाया जैकोबी के जैसे ही।
संपात। और इन्होंने जैसे कृतिका काल लिया था वैसे इन्होंने लिया है मृगशिरा काल। मृगशिरा काल ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। इन दोनों का आधार ज्योतिष है, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं एम विंटरनिट्ज। एम विंटरनिट्ज इन्होंने वेदों का काल बताया है 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, इनके बारे में इतना ही, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं भारतीय विचार। भारतीय परंपरागत विचार। इनका मत है कि अपौरुषेय अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, यानी वेद है वो किसी पुरुष ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, और इसी परंपरा में पौरुषेय मानते हैं, जो पौरुषेय मानते हैं वे हैं बौद्ध और न्याय वैशेषिक। बौद्ध और न्याय वैशेषिक ये 3 दर्शन हैं जो वेदों को पौरुषेय मानते हैं। ठीक है, और इसमें ही एक हमारा इम्पोर्टेंट है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इनका मत है कि सृष्टि का आरंभिक काल ही वेदों का काल है। सृष्टि का आरंभिक काल ही आरंभिक। उसके बाद आते हैं दीनानाथ शास्त्री। दीनानाथ शास्त्री इन्होंने बुक लिखी है वेद काल निर्णय। ये कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए इसे याद रखेंगे। ठीक है, और एक बुक आती है इनकी बाल गंगाधर तिलक की ओरायन ग्रंथ। ओरायन ग्रंथ, और एक है आर्कटिक होम इन वेदास। आर्कटिक होम इन वेदास इनकी ये 2 बुक हैं। देखिए, एक बार हम बता देते हैं इनके बारे में। ये प्रथम प्रयास किसने किया था वेदों के काल निर्धारण का, ये पूछ लेते हैं। मैक्स मूलर, उसके बाद है वेबर, फिर है जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद है एम विंटरनिट्ज, फिर भारतीय परंपरागत विचार में है दयानंद सरस्वती, है उसके बाद है दीनानाथ शास्त्री। इस प्रकार ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वेद काल निर्णय करने वाले कवि रह जाएंगे। उसके बाद आते हैं संवाद सूक्त करते हैं पहले। उसके बाद है संवाद सूक्त। इनकी मोटी मोटी जानकारी मैं दूंगी, बाकी आप सबने तैयारी कर रखी होगी अपनी। पुरूरवा उर्वशी। पुरूरवा उर्वशी, देखिए पुरूरवा है पुरुष और उर्वशी है इसमें एक अप्सरा। ये 4 वर्ष तक साथ रहते हैं और इनका आयुष नाम का एक पुत्र भी है। लेकिन इंद्र के इंद्र ने उर्वशी को अपने पास बुला लिया, जिससे ये पुरूरवा को छोड़कर चली जाती है और जिससे पुरूरवा बहुत दुखी रहता है। और एक दिन वह उर्वशी को तालाब में अपनी सहेलियों के साथ स्नान करते हुए देखता है, तो उससे वह अपने पास आने के लिए कहता है, जिसे उर्वशी साफ मना कर देती है। इस पर उनका आपस में संवाद होता है। उसके बाद दूसरा संवाद है यम यमी। पुरूरवा उर्वशी ये ऋग्वेद के हैं सारे संवाद सूक्त ऋग्वेद के हैं। इसका स्थान है 1095। यम यमी का है 10वां मंडल और ये 10। ठीक है, ऐसे होता है। यम और यमी भाई बहन हैं दोनों।
जो यमी है वो अपने भाई को पति पत्नी जैसा संबंध बनाने के लिए कहती है, जिसे भाई साफ मना कर देता है। उस प्रकार उनका आपस में संवाद होता है, ये दोनों जुड़वा हैं। यमी इस बारे में अनेक तर्क देती है, जिसे यम उसे के तर्कों को काटता चला जाता है। इसी प्रकार आगे है थर्ड है सरमापणी। देखिए इसका स्थान है 10-108। ठीक है, सरमापणी। देखिए सरमापणी इनमें मंत्र संख्या रह गई। इसमें मंत्र है 18, इसमें मंत्र है 14 और इसमें मंत्र है 11। ठीक है, इसमें ये राक्षस है और ये है देवसुनी। एक देवसुनी कुतिया है और दूसरा है राक्षस जो गायों को बंदी बना लेता है। तो वह देवसुनी देवताओं के मतलब देवताओं का संदेश उनके पास लेकर जाती है कि वे सभी गायों को मुक्त कर दें। उसके बाद है चौथा विश्वामित्र नदी समाधि। नदी समाधि इसका स्थान है 3-33 यानी तीसरा मंडल 33वां सूक्त। ठीक है, इसमें विश्वामित्र अपने पुरोहित कर्म करके लौट रहा है, जिससे पुरोहित कर्म से लौट रहा है, लेकिन विपाशा और स्तुतरी नदी, विपाशा नदियाँ हैं, विपाशा और स्तुतरी, ये दोनों उसका रास्ता रोक लेती हैं और विश्वामित्र उन्हें रास्ता देने के लिए कहता है। इस प्रकार उनका संवाद चलता है। और इसमें मंत्र, इसमें क्या कहते हैं 11 मंत्र हैं और इसमें है 13 मंत्र। ठीक है, इनकी ये जानकारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही आते हैं लगभग आसान से सवाल पूछे जाते हैं इससे। ये भी हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद करते हैं वेदांग। इसमें पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि वेदांग गतिविध है। वेदांग गतिविध है, कितने वेदांग हैं? तो षड वेदांग। ठीक है, षड वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखिए पाणिनीय शिक्षा में इन्हें वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में बताया गया है। वेद पुरुष के रूप में इन्हें बताया गया है। ठीक है, और इसका सबसे पहले देखिए इनको क्या कहा गया है। शिक्षा घ्राण तो वेदस्य, कल्प हस्तोट पठ्यते हाथ है, व्याकरण मुखम स्मृतम मुख है, निरुक्त श्रोतम उच्यते श्रोत्र यानी कान, छंद पादव तो वेदस्य पादव यानी कि पैर, और ज्योतिष है ज्योतिषाम ऐनम चक्षु, इसे चक्षु कहते हैं। इस तरीके से ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षा को क्या कहते हैं, कल्प को क्या कहते हैं, व्याकरण मुखम यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये वेदांग हो गए। ठीक है, उसके बाद करते हैं संहिता साहित्य। संहिता साहित्य, इसमें आते हैं वेद क्या है, वे उनकी विषय वस्तु क्या है। देखिए वेद हैं 4 हैं, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, देखिए ये है परलौकिक और ये है इहलौकिक यानी इस लोक।
इन तीनों वेद को पढ़कर तो हम परलोक का ज्ञान करते हैं और अथर्ववेद है अलौकिक, और ये तीनों कहे जाते हैं वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। वेद त्रयी कई बार आ जाता कि वेद त्रयी में कौन सा एक वेद शामिल नहीं है, तो ये तीनों वेद त्रयी हो जाएंगे। उसके बाद इनकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु ऋग्वेद में है देवताओं के मंत्र, स्तुतिपरक मंत्र, देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं इसमें। और यजुर्वेद में है यज्ञ कर्म कांड, यज्ञ कर्म कांड। सामवेद में है गान वेद है, ये मंत्रों को इसमें गाया जाता है, और इसमें जादू टोना मारण औषधि वगैरह के बारे में बताया गया है। जादू टोना औषधियाँ आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है इनके ऋत्विक। ऋत्विक क्या है? ऋत्विक कई बार पूछ लिए जाते हैं। ऋत्विक तो कर्म से याद करेंगे। होता अध्वर्यु, होता अध्वर्यु, उद्गाता ब्रह्मा, उद्गाता ब्रह्मा, ऐसे कर्म से याद करेंगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम शिक्षा क्या है ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की, ये समझ जाना है ऐसे ही। ठीक है, ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, और कृष्ण यजुर्वेद की है व्यास शिक्षा, व्यास शिक्षा, और इसकी है नारदीय शिक्षा, और अथर्ववेद की है मांडुक्य शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा। फिर क्या रहेगा? देखिए ऋग्वेद जो है वो पद्य में है, और यजुर्वेद गद्य में है, गद्य यजुर्वेद है, ऐसा भी कहते हैं। सामवेद भी पद्य में है, और ये है चंपू शैली में, गद्य पद्य में मिश्रित चंपू शैली, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद और क्या रह गया? वेद प्रकृति। देखिए वेद प्रकृति हैं 3, संहिता पाठ, ये संख्या भी पूछ ली जाती कितनी है, संहिता पाठ, पद पाठ और कर्म पाठ, कर्म पाठ, और विकृति है 8, विकृति है 8, जटा माला शिखा रखा, ऐसे 1-2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। शिखा रेखा रथ ध्वज दंड, ऐसे। उसके बाद करते हैं कि मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के बारे में सामान्य जानकारी करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋचां वेदः इति ऋग्वेदः, ऋचां वेदः इति ऋग्वेदः, ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है। ऋचा यानी मंत्र भी कहते हैं ऋचाओं को, और इसका विभाजन दो तरीके से बांटा गया है, अष्टक कर्म और मंडल कर्म, मंडल कर्म। अष्टक में 8 अष्टक हैं, मंडल हैं 10 मंडल, 8 अष्टक 1028 सूक्त है, 1028
सूक्त है और 10,000 प्लस 10,000 प्लस मंत्र है। 10,000 प्लस मंत्र 10,000 प्लस मंत्र होने के कारण ही इसे दस्तई भी कहते हैं। दस्तई भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अन्य नाम में हो जाएगा दस्तई। इसके मंडल पूछ लिए जाते हैं कितने हैं। उसके बाद आते हैं इसकी शाखाएँ। देखिए, पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसकी 21 शाखाएँ बताई हैं। 21 शाखाएँ, लेकिन जो प्रामाणिक हैं, प्रामाणिक 5 मानी गई हैं। राणायनीय, भास्कर, शाक्य, अश्वलायन, मंडूकायन, भास्कर, शाक्य, मंडूकायन और एक और है एक और है, और वर्तमान में उपलब्ध है शाक्य शाखा। वर्तमान में उपलब्ध है शाक्य शाखा, और इसके पद पाठ करता है शाक्य। शाक्य से ही आता है शाक्य। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्यात्म को यजुः यानी जो गद्यात्मक है वही यजुर्वेद है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 2 शाखाएं हैं। फिर वाजस्नेही शाखा और पाणि शाखा, इसकी 4 है। कठ और उपस्त्र। देखिए, वाजस्नेही का 40वां अध्याय है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद ये अंतिम है और लघुकाय है, क्योंकि इसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं। उसके बाद करते हैं सामवेद। सामवेद को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसमें 6 प्रपाठक हैं और इसमें है 9 प्रपाठक। ठीक है, और इसका जैसे कि ऋत्विक, इसका ऋत्विक है उद्गाता, इसे गानवेद भी कहते हैं। देखिए, हमारे उपवेद रह गए। इस स्लाइड में जो हमने किया था उपवेद करते हैं। उपवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्ववेद। गांधर्ववेद के दिन गांधर्व जाति से संबंधित है। अथर्ववेद के हैं छः उपवेद हैं। 3 तो पढ़ने के लिए, सारा डराने के लिए, सर्प, पिशाच और असुर, और 3 है पढ़ने वाले, इतिहास, पुराण और स्थापत्य। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को औषधि वेद, इहलौकिक वेद, पृथ्वी सूक्त है। इसमें 12 पॉइंट लिखते, इसलिए इसे पृथ्वी सूक्त कहते हैं। ठीक है। अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं पुराणानी, कौथुनी, ये तो इसकी हो जाएंगे शौनक और पेपलाद शाखाएं, शौनक और पेपलाद शाखाएं। सामवेद की रह गई, ये रामायणी जैमिनी में। सामवेद की शाखाएं हैं रामायणी, जैमिनी और कौथुनी इसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण किसका कौन सा ब्राह्मण है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका है ऐतरेय और सांख्य। सांख्यायन का अन्य नाम है कौशितकी। कौशितकी नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ऋग्वेद का है। ऐतरेय, सांख्यायन। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल का है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। सामवेद का हो जाएगा जैमिनी। अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद करते हैं आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद के वही ऐतरेय सांख्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद का है बृहद आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और मैत्रेयी।
इसका है छांदोग्य और तर्क। अथर्ववेद का कोई भी अर्णक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नहीं है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी भी वेद का कोई अर्णक उपलब्ध नहीं है, वह कौन सा वेद है, वो हो जाएगा अथर्ववेद। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और उसके है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का ऐतरेय और सांख्य यही रहेंगे। ब्राह्मण, अर्णक और उपनिषद तीनों ही यही दोनों। शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद और बृहद अर्णक उपनिषद। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा शुक्ल यजुर्वेद में है दोनों। इसके हैं तैत्तिरीय, नैतरायण, कठोपनिषद और सवेतासूत्रोपनिषद। और इसके हैं केनोपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद के हैं पर्शन, मुंड, मांडुक्य। ठीक है, मांडुक्य के कई बार महत्वपूर्ण उल्लेख पूछ लिए जाते हैं। मांडुक्य में आत्मा और ओंकार की मार्मिक व्याख्या की जाती है। आत्मा, माँ से याद करेंगे, आत्मा और ओंकार की मार्मिक व्याख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा वेद, ब्राह्मण, अर्णक शब्द हमने कर लिया। और वर्तमान में उपलब्ध ब्राह्मण है 14, और ये है 7, और प्रामाणिक उपनिषद है 11। प्रामाणिक उपनिषद 11 माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट। ऐसे ही सभी यूनिट करने के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।